आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे चालू करते हैं। अगर आप भी ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा और आप भी बहुत ही आसान तरीके से ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में एसआईपी को स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी को चालू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है और उसके बाद अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करना चाहते हैं या तो आप उसका नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, मतलब जो भी उस म्यूचुअल फंड का नाम है उसका नाम आप यहाँ पर सर्च कर दोगे, या फिर आपको यहाँ पर भी कई सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर आपको वो म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी को चालू करने वाला हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये डिटेल्स आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उस म्यूचुअल फंड का पूरा नेम देखने को मिल जाता है। इसमें इन्वेस्ट करने पर रिस्क कितना है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। आपका पैसा ये कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, ये इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, मतलब शेयर्स बाई सेल करेगा, तो वो भी आपको यहीं पर बता दिया जाता है। ये एक मिड कैप फंड है। 3 साल में अगर इसका एनुअल रिटर्न हर साल का देखा जाए तो इसने 32.73% का रिटर्न दिया है। इसके बाद आप नीचे आकर इसका 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं, 3 ईयर का देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं और ऑल टाइम का भी देख सकते हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर आपने कोई एसआईपी वगैरह इसमें चालू की होगी या फिर कोई पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद नीचे आने पर आपको इस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से स्टॉक्स में यहाँ पर प्राइस होता है, जैसे कोई स्टॉक 5 रुपये का होता है, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, तो उसी प्रकार से इसका एनएवी प्राइस भी आपको यहीं पर दिख जाता है। जैसे अगर आज का इसका एनएवी प्राइस देखा जाए तो आज है यहाँ पर 116.80। तो अगर मैं इसको बाई करता हूं तो इस एनएवी के प्राइस से मुझको इसके यूनिट मिलेंगे और जैसे जैसे इसका यूनिट प्राइस मतलब इसका एनएवी प्राइस बढ़ता जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं, मिनिमम कितने रुपए की इसमें आप एसआईपी चालू कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है और इसके अलावा इसका फंड साइज भी आपको यहीं पर दिख जाता है। रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करके आप इसके रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हो। होल्डिंग में आपको ये देखने को मिल जाता है कि इस म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का कितना % हिस्सा किस जगह इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ये अपना 9.8% हिस्सा कॉर्पोरेट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, 9.5 कल्याण ज्वेलर्स में, तो इसी प्रकार इसकी आप होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग में आप इसकी रैंकिंग वगैरह देख सकते हैं। जैसे इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 56.2% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसी के कैटेगरी के और जो म्यूचुअल फंड हैं उनका अगर एवरेज देखा जाए तो उन्होंने 41.8% का रिटर्न दिया है। 3 साल में आप कंपेयर कर सकते हैं, 5 साल में भी कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप 1 साल के अंदर इसकी रेटिंग देखना चाहें तो ये टॉप नंबर पर है, नंबर 1 पर है 3 साल में भी, और अगर 5 ईयर में देखा जाए तो इसकी रेटिंग जो मतलब रैंकिंग है वो यहाँ पर 2nd नंबर पर आती है। सिमिलर फंड पर आप इसी के जैसे और भी फंड देख सकते हैं जो मिड कैप हैं और अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स में इसके आप चार्जेस देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका एक्सपेंस रेशियो बता दिया जाता है जो कि इसका है 0.56%। ये हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है और ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये एक म्यूचुअल फंड का चार्ज होता है। जैसे अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हर साल आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 0.56% चार्ज ये म्यूचुअल फंड आपसे लेगा। इसी प्रकार आप इसका एग्जिट लोड देख सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देख सकते हैं और टैक्स इम्प्लीकेशंस भी देख सकते हैं। इसके बाद आप फंड मैनेजर पर क्लिक करके इसके फंड मैनेजर्स को देख सकते हैं जो इसमें पैसा मैनेज करते हैं। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करके आप इसके फंड हाउस के बारे में जान सकते हैं। और अब इसमें एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सिंपली आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डाल देना है, जितने रुपए की आप एसआईपी चालू करना चाहते हैं।
फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं 500 रुपये की SIP चालू करना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप अपनी डेट चूज़ करेंगे कि हर महीने किस डेट को आपकी बैंक से पैसे कटें। जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपको 10 तारीख को यहाँ पर पेमेंट रिसीव होती है तो आप यहाँ पर 10 को सेल करोगे और उसके बाद जैसे ही आपकी बैंक में पैसे आ जाएंगे तो 10 तारीख को कट जाएंगे। हालांकि जब आपको 10 तारीख को मिले पेमेंट तो आप 12 को सेल करोगे, क्योंकि 10 को पैसे आ जाएंगे और 12 तक आपके अकाउंट में बने रहेंगे और फिर 12 को आपके पैसे कट कर म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएंगे। इसी जगह मुझे जो यहाँ पर पेमेंट मिलती है वो मुझे 24 को मिलती है, इसीलिए मैंने अपनी SIP डेट 26 को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद 26 को मुझे यहाँ पर मेरे बैंक से पैसे कटकर इसमें जमा हो जाएंगे। और इसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड चूज कर लेना है, मतलब आप किस प्रकार से इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। आपको अपनी पेमेंट अपनी बैंक से ही करनी होगी, मतलब जो बैंक आपने ग्रो ऐप के अंदर ऐड की है उसी से आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर आप नेट बैंकिंग से भी इसकी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसकी पेमेंट फ़ोन पे से कंप्लीट करने वाला हूं तो मैंने यहाँ पर फ़ोन पे को सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरे मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है और ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाएगा और आपको फ़ोन पे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी उसी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे जो बैंक आपने ग्रो के अंदर ऐड की हुई है। और जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा और आपको ग्रो ऐप के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अब आपको इसको ऑटो पे पर सेट करना होता है। अभी आपने इसकी पेमेंट को कंप्लीट किया है, अब आपको इसको ऑटो पे पर सेट करना होगा। तो ऑटो पे पर सेट करने के लिए आपको तुरंत ही यहाँ पर भेज दिया जाता है। अगर नहीं भेजा जाता है तो जैसे ही आप SIP के सेक्शन में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेटअप ऑटो पे का बटन मिल जाएगा। तो इसमें ऑटो पे सेट करने के आपको दोस्तों 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ऑटो पे को सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपना पेमेंट मेथड चूज करना है और उसके बाद आपको इस पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे उसके बाद इसको प्रोसेस किया जाएगा और फिर आपकी बैंक की तरफ से एक OTP आएगा जिसको सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, मतलब आपकी बैंक का जो भी डेबिट कार्ड होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसको आपको सेलेक्ट करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स को डालना होगा। तो यहाँ पर आप अपना कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, मतलब जो नेम आपके डेबिट कार्ड पर आपका पड़ा है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट डालेंगे, उसके बाद उसका पिन डालेंगे, मतलब जिस पिन से आप ATM मशीन से उस डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं वो पिन आपको यहाँ पर डालना होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एंटर करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में भेज दिया जाएगा, जिसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा वेट करना है। आप वेट करते जाएंगे और ये प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा वेट करेंगे और आपके सामने ऑटोमेटिक एक नया पेज आ जाएगा। इसका वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आकर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से इसको प्रोसेस किया जाएगा। आपको थोड़ी देर का वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड का, और आपके सामने ऑटोमेटिक एक फिर से नया पेज आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें फिर से आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर होती चली जाएंगी और इसमें आपको जितना टाइम भी लग रहा होगा वो सेकंड्स भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे। और इसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपका ऑटो पे चालू हो जाएगा। ये मैंने SIP अभी चालू की थी जिसका मैंने ऑटो पे सेट कर दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अभी रेफरेंस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो यहाँ से ऑटो पे है ये हट जाएगा। अगर आप ऑटो पे नहीं सेट करते हैं तब आपको उस केस में सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करके इसको ऑटो पे पर सेट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट है ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पर लिखकर आ गया मैंडेट ऑलरेडी ऑथराइज। और जैसे ही मैंने यहाँ पर रेफरेंस पर क्लिक किया तो यहाँ से ये हट गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप यहाँ पर पहला ऑर्डर प्लेस करते हो तब मतलब उसकी पहली पेमेंट जो होती है वो आप तुरंत कर देते हो और उसके बाद फिर आपको उसको मैंडेट करना होता है ताकि नेक्स्ट मंथ जो भी पेमेंट यहाँ पर बने, जितनी की जैसे मैंने 500 की चालू की तो जो भी मेरी 500 की SIP है वो ऑटोमेटिक मेरी बैंक से कट कर यहाँ पर जमा हो जाए। इसकी परमिशन मुझको ग्रो को देनी होती है जो कि इस प्रकार से दे दी जाती है, मतलब इसका ऑटो पे इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है। जैसे मैंने जो यहाँ पर ये SIP चालू की है
तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 1 लाख रुपए थी। तो इन केस अगर मैं इसकी यहाँ पर SIP अमाउंट बढ़ा देता हूँ, जैसे 5,000 रुपये कर देता हूँ या 10,000 रुपये कर देता हूँ, तो मुझको फिर से इसको ऑटो पे पर सेट नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप टू 1 लाख रुपए तक के लिए इसको मैंडेट कर दिया है। 1 लाख रुपए तक के लिए ही मैंडेट होता है, लेकिन जितना आप SIP यहाँ पर सेट करते हो उतने रुपए ही कटते हैं। लेकिन इस केस अगर आपको बढ़ाना हुआ तो फिर से आपको यहाँ पर मैंडेट नहीं करना होगा ज़्यादा अमाउंट का, बल्कि पहले से ही 1 लाख का सेट हो जाता है, तो वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाते हैं। इसी जगह अगर आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में भी SIP चालू कर देते हैं तो उन दोनों के अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर उन दोनों का अमाउंट 1 लाख रुपए से नीचे होगा तो ऑटोमेटिक इसी ऑटो पे से आपके पैसे कट जाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तब आपको दूसरा ऑटो पे फिर से सेट करना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में SIP चालू कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।